बेटा हमारा आज का तो टॉपिक है वो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो जैसे रेजिस्टर्स की हम ग्रुपिंग करते थे वैसे ही क्या करते हैं कैपेसिटर्स की। तो सबसे पहला क्या है कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज में कैपेसिटर अगर होते हैं तो उसका क्या मतलब कब कहेंगे हम। तो देखो क्या है कि द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो 3 कैपेसिटर है, हम इनको कब कहेंगे कि ये सीरीज में है। तो मान लो हमें एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम कब कहेंगे कि सीरीज में है कि when there is only one path to proceed from one point to the another point, कि the capacitors are said to be connected in a series between the 2 points when we can proceed from one point to the another only through one path। तो क्या कहेंगे the capacitors are said to be connected in series between 2 points when we can proceed from one point to another। by only one। कि जब हम सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिर्फ एक ही पाथ से प्रोसीड कर सके तो उनको क्या कहेंगे कि सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसमें एक चीज और देखो, मान लो इस पे हमने चार्ज दे दिया प्लस क्या हो, कितना दे दिया प्लस क्या हो, तो इस पे कितना इंड्यूस होगा माइनस क्या हो, कितना होगा माइनस क्या हो। अब इस पे माइनस क्या होगा तो इस पे कितना होगा प्लस क्या होगा ना, और फिर इस पे कितना होगा इंड्यूस माइनस क्या हो। अब यहां पे माइनस है तो इस पे कितना प्रोड्यूस होगा प्लस क्या हो, और इस पे माइनस क्या हो। तो देखो बेटा सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है क्या हो, कितना चार्ज है सभी पे क्या हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सब पे चार्ज कितना होता है सेम होता है। तो when capacitors are connected in a series, charge on each capacitor is सेम। कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा सेम होगा। और अगर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा सबका अलग अलग होगा। सबका पोटेंशियल क्या होगा बेटा अलग अलग होगा। ये चीज लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो क्या कहेंगे टोटल पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल देखो कितना होगा। तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है ना तीनों का सम होगा वो क्या होगा टोटल पोटेंशियल होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा
V1 प्लस में V2 प्लस में V3। इसका क्या पोटेंशियल कितना है V1, इसका कितना है V2, इसका पोटेंशियल कितना है V3। ठीक है, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो तीनों पोटेंशियल का सम होगा। अब देखो टोटल पोटेंशियल, तो हम कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल ले रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन पे जो चार्ज है डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ये कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या अपॉन C होता है, क्योंकि C इक्वल टू क्या अपॉन V होता है। तो हमने V को इधर लिया है, C को उधर लेंगे, तो V इक्वल टू क्या अपॉन C, वही फॉर्मूला रखना है। क्या हुआ अपॉन में कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में, तो क्या हुआ अपॉन में CS इज इक्वल टू V1 क्या आएगा, क्या हुआ अपॉन में C1, V2 क्या आएगा, क्या हुआ अपॉन में C2, और V3 क्या आएगा बेटा, क्या हुआ अपॉन में C3। अब दोनों साइड से क्या हुआ कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया C1 अपॉन CS इज इक्वल टू, इधर से क्या हुआ कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3। क्या उससे क्या हो गया कैंसिल, तो 1 अपॉन में CS इज इक्वल टू क्या हो गया है 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C। दिस इज द combination of कैपेसिटर्स इन सीरीज, कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस में 1 अपॉन C2 प्लस में 1 अपॉन में C3। ठीक है, बिल्कुल रेजिस्टर्स के उल्टा, क्योंकि रेजिस्टर्स को जब पैरेलल में जोड़ते थे ना तब आता था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3, लेकिन कैपेसिटर्स को क्या जोड़ रहे हैं सीरीज में, वो क्या आ रहा है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस में 1 अपॉन C3। अब देखो इसके बाद में कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा, देखो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, देखो पैरेलल में किस तरह से कंबाइन होंगे, मान लो दो पॉइंट्स के बीच में 3 कैपेसिटर्स जोड़ने हैं अपने, तो पहला तो ऐसे जोड़ो, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा इस तरह से, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया C1, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। तो रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल if we can proceed from one point to another by different paths। तो क्या है, the capacitors between 2 points are said to be connected in parallel if
we can proceed by different paths between the two पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर्स को पैरेलल में कब कहेंगे कि हम अलग अलग पाथ से प्रोसीड कर सकते हैं। हम यहाँ से भी पाथ, इस पाथ से भी कर सकते हैं, ऊपर वाले से, हम इससे भी जा सकते हैं और हम इससे भी जा सकते हैं। तो हम डिफरेंट पाथ से क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अब तीनों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े ना, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, here potential difference will be इक्वल या सेम। ठीक है, V क्या होगा, सबका सेम होगा। जो इन पॉइंट्स के बीच में V होगा वही तो इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। ठीक है, तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, लेकिन चार्ज भी क्या होगा इसका अलग अलग। इसका चार्ज क्या होगा, Q1, इसका Q2 और इसका Q3। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, देखो तीनों का अलग अलग चार्ज है, कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तीनों का अपना अपना चार्ज है। तो टोटल चार्ज देखो क्या आएगा, इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, यही आएगा ना टोटल चार्ज Q। तो देखो Q टोटल चार्ज क्या होता है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटर इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो V इनटू में CS, कैपेसिटेंस इन सीरीज नहीं, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, P लिखेंगे, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज होता है ना, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1। तो Q1 का क्या आएगा, C1 V1 आना चाहिए, C1 V1, लेकिन V1 V2 V3 क्या है, इक्वल, क्या आएगा C1 V, इसका क्या आएगा C2 V, इसका क्या आएगा C3 V। क्यों, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू क्या है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो C1 V1, C2 V2, C3 V3, V1 V2 V3 की जगह हमने क्या रख दिया, V। तो V दोनों साइड कॉमन निकालो, तो CP इंटू V इक्वल टू क्या जाएगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 इंटू V से हो गया V कैंसिल, तो CP इक्वल टू क्या जाएगा, C1 प्लस में C2 प्लस में C3। दिस इज द resultant capacitance of a combination of capacitors in a parallel। ठीक है, कि अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते थे तो क्या आता था, R1 R2 R3, लेकिन कैपेसिटर में कब आ रहा है, जब कैपेसिटर को हमें पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर।
एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो ये हम ले लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। सपोज वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? सपोज वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट ए एंड प्लेट बी। ठीक है, या प्लेट 1 प्लेट 2 भी आप ले सकते हो। तो क्या लिखेंगे? सपोज वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with 2 plates A and B। दो प्लेट्स है ए और बी। अब हमें क्या करना है कि प्लेट ए पे तो क्या चार्ज लेके आना है? प्लस क्या हो, प्लस का कैपिटल क्या हो, और इससे कितना लेके आना है? प्लस नेगेटिव का कैपिटल क्या हो, प्लस क्या हो, माइनस क्या हो। ठीक है, तो इनिशियली शुरू में जब हम कैपेसिटर लेते हैं तो उस पे चार्ज कितना होता है? 0। इनिशियली चार्ज ऑन प्लेट ए एंड प्लेट बी इज 0। कि शुरू में प्लेट ए और प्लेट बी पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। ठीक है, अब देखो कि मान लो हम प्लेट बी से प्लेट ए पे चार्ज लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लेट बी से प्लेट ए पे चार्ज लेके जा रहे हैं। किस अमाउंट में? डी क्या के अमाउंट में। जैसे किसी ट्रक में गेहूं भरते हैं ना, कैसे उठा के ले जाते हैं? कट्टे भर भर के। 50 किलो का एक कट्टा होता है, ये 50 किलो का लेंगे, फिर 50 किलो लेंगे, फिर 50 किलो लेंगे, तो एक यूनिट बनाती 50 किलो की। तो वैसे ही हमने एक यूनिट बना दी चार्ज की, कि हम डी क्या की यूनिट्स में चार्ज बी से प्लेट ए पे लेके जा रहे हैं। तो क्या है? सपोज वी आर ट्रांसफरिंग the charge from plate B to plate A। In the installments of charge डी क्या कि डी क्या की इंस्टॉलमेंट्स में, कि एक बार डी क्या भेज दिया, फिर डी क्या भेज दिया, फिर डी क्या भेज दिया। इस तरह से हम प्लेट बी से प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं। तो इस पे तो क्या होता जा रहा है? नेगेटिव चार्ज होता जा रहा है साथ साथ। और इस पे कौन सा चार्ज होता जा रहा है? साथ साथ है पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, तो मान लो 0 से भेजना स्टार्ट किया और हम इस तरह से चार्ज भेज रहे हैं। तो मान लो बीच में एक इंस्टेंट आ गया। सपोज एट ए इंटरमीडिएट स्टेट, सपोज एट एन इंटरमीडिएट स्टेट, चार्ज ऑन प्लेट ए कितना हो गया? प्लस क्या हो गया, और चार्ज ऑन प्लेट बी कितना हो गया? माइनस क्या हो। कि बीच के कोई स्टेज ले लो जिसपे प्लेट ए पे प्लस क्या हो जाता है, प्लेट बी पे माइनस क्या हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, फाइनल जो हमने लिया ना वो तो प्लस क्या हो, कैपिटल का हो, माइनस क्या हो, नेगेटिव का। बीच वाली स्टेज पे हमने लिया प्लस क्या हो स्मॉल और नेगेटिव क्या हो स्मॉल। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट पे पॉजिटिव लेंगे चार्ज तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। कौन सी? ये वाली क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अब अगर हम और चार्ज लेके जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो देखो पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं ना हम यहाँ से यहाँ पे डी क्या हो, तो इधर पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स तो इस पे इधर लगेगा, हमें इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करेंगे वो इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा ना। तो अब मान लो इस स्टेज पे स्मॉल, अब देखो क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in giving additional charge, B क्या लेट A, कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि A पे तो प्लस क्या हुआ है, B पे माइनस क्या हुआ है, अब हम B क्या चार्ज और लेके जा रहे हैं इस साइड, तो उसको ले जाने के लिए हमें कितना थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होता है, देखो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, आप ले सकते हो ना, या फिर आप क्या ले सकते हो, पोटेंशियल इनटू चार्ज भी ले सकते हो। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, पोटेंशियल इनटू चार्ज ले सकते हैं ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कि एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होता है, और उसको टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क डन आ जाता है ना। तो देखो क्या है पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस क्या हो बाई सी, क्या होता है क्या हो बाई सी, इनटू में चार्ज कितना लेके जा रहे हैं हमें, डी क्या हो, चार्ज कितना लेके जा रहे हैं हमें, डी क्या हो, ठीक है। तो देखो तो कितना आ गया बेटा वर्क डन, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल क्या होगा सी इनटू चार्ज कितना ले जा रहे हैं हम, डी क्या हो। तो ये तो है बिल्कुल छोटा सा वर्क डन, जब हम सिर्फ डी क्या चार्ज लेके जा रहे हैं, हमें कितना चार्ज करना है, अब हमें निकालना है पूरा वर्क डन, मतलब टोटल एनर्जी निकालने के लिए टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स। तो इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का। अब देखो लिमिट क्या लेंगे, तो लिमिट जब तक इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे भी जीरो था, इस पे भी जीरो था, तो उस टाइम वर्क डन कितना था, जीरो, कितना वर्क डन है, जीरो। और जब सारा का सारा काम हो गया, मतलब इस पे क्या आ गया, टोटल चार्ज प्लस क्या हुआ गया, इस पे माइनस क्या हुआ, उस टाइम वर्क डन कितना होता है, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, क्या हो अपॉन में सी डी क्या हो। और लिमिट देखो बेटा क्या लेनी पड़ेगी, हम चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज शुरू में क्या था, जब हमने स्टार्ट किया जीरो था, और जब लास्ट में पूरा कंडेंसर चार्ज हो गया उस टाइम चार्ज क्या था, कैपिटल है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी लिमिट्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन सी, तो सी है कांस्टेंट बेटा कैपेसिटेंस, तो क्या का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट क्या है बेटा जीरो से कैपिटल क्या। तो अब इसको आगे करेंगे सोल्व, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार तो क्या की वैल्यू कैपिटल क्या रखेंगे, फिर जीरो रखेंगे, तो कैपिटल क्या रखेंगे, क्या आ जाएगा कैपिटल क्या स्क्वायर अपॉन 2, और जीरो रखेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और क्या स्क्वायर अपॉन में सी। दिस इज द वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कितनी आ गई बेटा, 1 अपॉन में 2C और इनटू में क्या उसके ये आ गई। अब देखो इसको हम और फॉर्मूले बनाते हैं, एक फॉर्मूला तो ये बन गया पहला अपना,
दूसरा बनाएंगे। अब देखो u इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2c और क्या हुआ हमारा क्या होता है बेटा, क्या इज इक्वल टू क्या होता है देखो वैल्यू c इज इक्वल टू क्या अपॉन v था, ठीक है। तो क्या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v इंटू c आ जाएगा ना, तो v इंटू सी याद से रखनी है अपने वैल्यू, v इंटू सी का स्क्वायर, तो v स्क्वायर c से c कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/2c v स्क्वायर। ये आ गया अपना सेकंड फॉर्मूला u इज इक्वल टू 1/2c v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो v क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है क्या हुआ अपॉन c, या फिर c क्या होता है क्या हुआ अपॉन v, तो c होता है क्या हुआ अपॉन v, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 और c को रखो क्या हुआ अपॉन v और v स्क्वायर। अब v से एक और कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2 क्या हुआ v। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो तीन फॉर्मूले बन गए अपने, कौन कौन से, पहला वाला तो ये कि 1/2c इंटू क्या स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाला 1/2c v स्क्वायर और थर्ड वाला कौन सा है 1/2 क्या v। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि अगर हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर देते हैं तो उनकी एनर्जी स्टोर्ड क्या आएगी, तो देखो क्या आएगी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए combination of कैपेसिटर्स, कि अगर कैपेसिटर्स को जोड़ देते हैं तो सबसे पहले हम जोड़ देते हैं सीरीज में, इनको किस में जोड़ देंगे सीरीज में, ठीक है। इन सीरीज में क्या होगा देखो कितनी एनर्जी आएगी, u इज इक्वल टू 1/2 क्या स्क्वायर अपॉन में कैपेसिटेंस इन सीरीज, ये आएगी, ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। अब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को हम क्या रखेंगे 1/2 और क्या स्क्वायर और c s 1/cs की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3 और आगे जितने भी आप जोड़ सकते हो। तो अब इस ब्रैकेट को खोलो, क्या आएगा 1/2 और क्या स्क्वायर अपॉन में c1 प्लस में 1/2 क्या स्क्वायर अपॉन में c2 प्लस में 1/2 क्या स्क्वायर अपॉन में c3, ठीक है। देखो एनर्जी कॉम्बिनेशन की निकालनी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 क्या स्क्वायर अपॉन c। अब c किस में लेना है, कॉम्बिनेशन का लेना है, तो सीरीज का लेना है। सीरीज वाले की वैल्यू रखेंगे तो 1/cs की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगी। अब ये देखो बेटा फॉर्मूला वही बन गया, लेकिन C1 है मतलब U ऑफ 1, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1, ये क्या है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर सेकंड, और ये वाली क्या है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर थर्ड, यही है ना। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U1 प्लस में U2 प्लस में U3। दिस इज द एनर्जी फॉर कैपेसिटर्स इन ए सीरीज, की बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए तो उनकी जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी ना वो क्या होगी, सभी कैपेसिटर्स की एनर्जी का सम होगा। अब देखो पैरेलल में क्या होगा, कि अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं पैरेलल में दूसरा फॉर्मूला रख दो बेटा, क्या होता है कि U इज इक्वल टू एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर 1/2 सी वी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देखो क्या है, देखो फॉर्मूला C अब पैरेलल में जोड़ रखा हमने तो CP वी स्क्वायर, CP का फॉर्मूला रख दो 1/2 और CP क्या होता है C1 प्लस में C2 प्लस में
C3 इंटू वी स्केयर, खोलो इस ब्रैकेट को, क्या आएगा 1/2 C1 वी स्केयर प्लस में 1/2 C2 वी स्केयर प्लस में 1/2 और C3 वी स्केयर, ये आ जाएगा। अब देखो ये किसका है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट, ये क्या है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर सेकेंड, और ये क्या है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर थर्ड। तो क्या आ जाएगा U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U1 प्लस में U2 प्लस में U3। तो इस बार में क्या आएगा, सभी की एनर्जी का सम। तो चाहे कैपेसिटर्स को आप सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल में जोड़ो, टोटल एनर्जी जो होती है ना वो क्या आएगा, तीनों कैपेसिटर्स की एनर्जी का सम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि अगर हम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या आएगी कॉम्बिनेशन की। अब देखो कॉमन पोटेंशियल होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है देखो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल क्या है देखो कि दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं हमारे पास, क्या दे रखा है हमारे पास, दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं अलग अलग पोटेंशियल के। एक का क्या है V1 है और दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बेटा, V2 है। दो कैपेसिटर सही है। ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर दे रखे हैं, इसका V1 पोटेंशियल, इसका V2, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2। अब क्या किया, इनको एक तार से जोड़ दिया। अब क्या किया, इनको एक वायर से जोड़ दिया। तो वायर से जोड़ दिया तो मतलब क्या होगा कि वायर से जोड़ेंगे ना तो इसमें से कुछ ना कुछ चार्ज इसमें जाएगा, और कहां से कहां जाता है चार्ज आपको पता है कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, चार्ज विल स्टॉप फ्लोइंग, चार्ज विल स्टॉप फ्लोइंग, कि चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। क्या कर देगा, चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल आएगा जहां पे चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कि जिस पोटेंशियल पे जाके चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो अब देखो इसमें कॉमन पोटेंशियल की एक्सप्रेशन क्या आएगी कि एक आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कि चार्ज ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा कि जितना, इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज दोनों का चार्ज का जोड़ आपस में इनको मिलाने से पहले थे ना, कि मिलाने से इनको कंबाइन करने से पहले जो टोटल चार्ज था दोनों का, उतना ही चार्ज कंबाइन करने के बाद रहेगा। तो लगाओ, तो पहले का चार्ज क्या आएगा बेटा, क्या हो V1 प्लस में क्या हो V2, नहीं बेटा सॉरी, क्या हो 1 प्लस क्या हो
जितना चार्ज जोड़ने से पहले था उतना ही बाद में रहेगा। जोड़ने से पहले देखो कितना था, C1V1 था पहले का, दूसरे का क्या था, C2V2, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल होता है ना। अब देखो कंबाइन करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, C1V प्लस में इसका C2V, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। तो चार्ज के बाद इसका चार्ज क्या आएगा, C1V और उसका C2V, फर्स्ट का C1V सेकंड का C2V। अब ये V को मना जाएगा, क्या आया, C1V1 प्लस में C2V2 इक्वल टू C1 प्लस में C2 इंटू V। तो V की वैल्यू देखो बेटा क्या आ गई, C1V1 प्लस में C2V2 और में C1 प्लस में C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ए कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रूव होती है या नहीं होती, देखो इसमें। तो देखो क्या था, C1V1 प्लस में C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस में C2V, ये था ना। तो अब देखो कि C1 ने कितना चार्ज लॉस्ट किया है इसमें, तो C1V1 माइनस C1V, ये आ गया ना, इसकी लॉस्ट इन चार्ज आ गया, इज इक्वल टू जो क्या किया C2V और माइनस है, माइनस क्या आएगा C2V2। अब देखो बेटा, पहले C1 के पास है C1V1 चार्ज था, अब कितना है C1V, तो इसने जो लॉस्ट किया वो कितना आ गया, C1V1 माइनस है C1V, आ गया, ठीक है। अब देखो, अब C2 के पास कितना चार्ज है C2V, पहले कितना था C2V2, तो इसने C2V माइनस C2V2 ये कितना आ गया कि इसने कितना चार्ज गेन किया है। तो जितना चार्ज C1 ने लॉस किया है उतना ही चार्ज C2 ने गेन किया है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रूव हो रही है। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, ये क्या है अपना कॉमन पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि जब दो कैपेसिटर्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, जब दो कैपेसिटर्स को हमें कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें कितनी एनर्जी लॉस होगी, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो कितनी एनर्जी लॉस होगी देखो, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स नहीं सॉरी कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होती है। तो देखो बेटा, दो कैपेसिटर है C1 C2, C1 और C2, ठीक है। अब ये तो है अपने पास C1, ये है C2, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, ठीक है। अब देखो कि इनको कंबाइन करने से पहले कितनी टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन करने से पहले कितनी एनर्जी थी। देखो इसकी कितनी थी एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, 1/2 C1V1 का स्क्वायर, यही थी। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे C1V1 स्क्वायर, ठीक है। प्लस में सेकंड की कितनी होगी, 1/2 C2V2 का स्क्वायर, ये आ गई बेटा, ठीक है।
अब इनका कर दिया कॉम्बिनेशन। क्या कर दिया? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के बाद क्या आगे देखो, टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा, क्या? कॉमन पोटेंशियल, कि जब इनको जोड़ दिया ना तो इनका पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसका भी V हो गया और इसका भी V हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी? 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस में 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C1 V स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर। कि दोनों का पोटेंशियल तो V है ना, तो V1 V2 की जगह दोनों से क्या आ गया? V आ गया। ठीक है, तो इसमें देखो V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा? 1/2 C1 प्लस में C2 इंटू में V स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो इसको आप नाम दे सकते हो U इनिशियल और U फाइनल, या फिर U1 और U2। ये मान लो क्या है? U1 है और ये क्या है? U2 है। ठीक है, तो अब देखो एनर्जी में लॉस कितना हुआ है। तो एनर्जी में लॉस निकालने के लिए जो कॉम्बिनेशन के बाद में एनर्जी, उसमें से पहले वाली नहीं, पहले वाली जो एनर्जी है उसमें से बाद वाली घटा दो, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। तो पहले जो एनर्जी थी उसमें से कॉम्बिनेशन के बाद वाली एनर्जी क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी देखो क्या आएगा? is equal to energy before combination minus energy after combination। ठीक है, तो U1 माइनस U2, इसको आप डेल्टा U से डिनोट कर दो। ठीक है, डेल्टा U से डिनोट कर दो। तो देखो बेटा कितनी आएगी? वैल्यू रखनी है, बस सिर्फ क्या करनी है? वैल्यू ही रखनी है। तो U1 की वैल्यू क्या है? देखो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस में 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या है? 1/2 C1 प्लस में C2 और V का स्क्वायर। ये ना, अब इनका एलसीएम निकाल लो अपने, क्या आएगा? एलसीएम लेके और फिर क्या करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? देखो एलसीएम क्या आएगा? कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख लो यहाँ पे V की। और V स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा बेटा? कॉमन पोटेंशियल क्या था? C1 V1 प्लस में C2 V2, इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है? C1 प्लस में C2 का स्क्वायर। यही आएगा ना, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? V इक्वल टू क्या था? C1 V1 प्लस में C2 V2 अपन में C1 प्लस में C2, यही था, यही था। ठीक है, तो ये आगे वैल्यू V की वैल्यू रख दी हमने। अब देखो C1 C2 तो ऊपर है, तो इसकी नीचे पावर 2 है, तो नीचे कितनी बच जाएगी? 1। अब देखो इसका एलसीएम लो अपने, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 2 और इसके नीचे क्या है? 2 C1 प्लस C2। तो एलसीएम क्या आएगा? पूरे का एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू में C1 प्लस में C2। ठीक है, 2 इंटू में C1 प्लस में C2, ये एलसीएम आ गया। अब इसको करो आगे सोल्व आप। तो एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसके नीचे सिर्फ 2 है, इस टर्म के नीचे सिर्फ 2 है, तो इसको पूरी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? C1 प्लस C2 से। क्या आएगा? C1 V1 स्क्वायर इंटू में C1 प्लस में C2। ठीक है, प्लस इसके नीचे भी 2 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? C1 प्लस C2 से। तो C2 V2 का स्क्वायर और इंटू में C1 प्लस में C2। ठीक है, माइनस, देखो माइनस में क्या आएगा?
इसके नीचे कौन सी टर्म है 2 इंटू सी वन प्लस सी टू, पूरी की पूरी टर्म है, तो ऊपर वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा सी वन वी वन प्लस में सी टू वी टू का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब बेटा ऊपर वाली टर्म को सोल्व करो मल्टीप्लाई करके, तो देखो क्या आएगा। सिर्फ एलसीएम लेके आपको क्या करना है, सोल्व करना है, बाकी कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो देखो क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू, नीचे क्या है बेटा 2 इंटू में सी वन प्लस में सी टू है, ऊपर देखो सी वन वी वन स्क्वायर इंटू में सी वन, तो क्या आ जाएगा पूरा सी वन वी वन का सी वन स्क्वायर वी वन है स्क्वायर, ठीक है, सी वन इंटू सी वन का स्क्वायर इंटू वी वन का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ गया सी टू इंटू सी वन इंटू वी वन स्क्वायर, तो क्या आएगा प्लस में सी वन सी टू इंटू में वी वन का स्क्वायर, ठीक है। अब करो इस टर्म को मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या आएगा प्लस में सी वन सी टू और वी टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या आएगा सी टू स्क्वायर और वी टू स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है लगा दो आप, तो माइनस में क्या आएगा सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा 2 और सी वन सी टू और वी वन